हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट की लोकेशन के बारे में बात करेंगे एंड हाउ इट वर्क्स। इतनी बातें आज हम लोग करेंगे। तो हार्ट है क्या? हार्ट इज ए पंपिंग आर्गन। पंप करता है, जिससे किसी फ्लूइड के लिए प्रेशर देगा और जिससे फ्लूइड आगे बढ़े। जैसे हमारे घर में मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी पंप करती है, पानी को ऊपर तक चढ़ाती है, छत के ऊपर। सेम वैसे ही हमारा हार्ट भी ब्लड को सिर के ऊपर चढ़ाएगा, पैरों तक पहुंचाएगा, सब तरफ पहुंचाता है। तो हार्ट इज द पंपिंग आर्गन। Number 1, it is a pumping organ which pumps blood। ब्लड को पंप करता, ब्लड को पंप करने का मतलब प्रेशर देना। पंप से मतलब प्रेशर करना, ठीक है। हवा भरने के लिए जो पंप आता था, साइकिल की हवा में भरने के लिए, उसको कहते थे पंप। आप लोगों ने तो नहीं देखा, हम लोग साइकिल में हवा पंप से भरते थे, यानी प्रेशर देते थे एयर को भरने के लिए, ठीक। इट इज ए पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स ब्लड, ब्लड को प्रेशर देता है। नंबर 2, it is made up of connective tissue known as cardiac muscles। हमारा जो हार्ट है बच्चों, किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स से बना है। इसकी विशेषता क्या है? इट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटिग, विदाउट टायर्ड, बिना थके पूरे जीवन भर। ये मसल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। अगर ये इसकी क्षमता खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की, तो लाइफ भी खत्म। क्या लिखा पाने? इट इज अ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज कार्डिक मसल्स। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स throughout लाइफ, पूरे जीवन भर। ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, पूरे जीवन। विदाउट फटीग, टायर्ड, बिना थके, पूरे जिंदगी भर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। हमारा हार्ट होता कहाँ है? हार्ट की लोकेशन है चेस्ट के सेंटर में, स्लाइटली टिल्टेड ऑन लेफ्ट साइड। नीचे का पोर्शन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, टिल्ट हुआ, बाकी पूरा हार्ट बीच में ही है। तो थर्ड, हार्ट इज लोकेटेड in the center of chest, slightly tilted, on left side। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ, टिल्ट माने झुका हुआ, ठीक। टिल्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ये टिल्टेड है।
दूसरा, साइज कितनी इसकी? बच्चों कहते हैं जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा उसका हार्ट। एक रफली आइडिया है कि हमारा जो फिस्ट है ये, इसके साइज के बराबर हर व्यक्ति का उसका हार्ट होता है। इट्स साइज इज रफली इक्वल टू आवर फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, हमारे मुट्ठी के बराबर का ही ये होता है। तो बच्चों ये हार्ट के बारे में 4 बातें मैंने जनरल में बताई। अब हम चलते हैं इसका डायग्राम पिक्चर देखने, रियल में हार्ट कैसा है। ठीक है, क्या होता है, कैसा डायग्राम बनाते हैं अपन, उसके वर्किंग को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे हार्ट में कुल मिलाकर के कितने चैम्बर हैं, 4। और कौन से मसल से बना ये, कार्डियक मसल से। सब लोग इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इसके चारों चैम्बर कहाँ हैं, कैसे हैं, किस चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है, ये आपको कल बता दिया गया था। आज फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। बच्चों अगर हार्ट को हम लोग देखें, थोड़ा नीचे ले लो, देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मैंने टिल्ट करते हुए बनाया। अब इसकी जो ऊपर की दीवार में पतली ला रहा हूं, नीचे आते आते मोटी हो गई। हार्ट को तो है 2 पार्ट में पहले कर दिया। ये इसकी दीवार, बच्चों ऑरिकल की दीवार देखो ऊपर पतली है और नीचे वेंट्रिकल की दीवारें मोटी हैं, क्योंकि वेंट्रिकल जो है मोर प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसको मोर प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है जिससे दीवारें फटे ना। अब हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस भी करते चलेंगे, डायग्राम को डेवलप भी करेंगे। Now we are talking about the right hand side of the heart. On the right hand side it has 2 chambers. देखिए इसके 2 चैम्बर में बना रहा हूं, इस तरह से 2 चैम्बर बन गया। ठीक, अब इसको यहां से मुंह पर से बंद कर देंगे। दिस इज द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल बोले या आर्ट्रियम। इन द राइट ऑरिकल deoxygenated blood comes from all body parts. सभी पूरे बॉडी पार्ट से, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहां पे। जो ब्लड आने वाले ब्लड वेसल्स हैं, कौन से वेन है, ये वेन आ रही है। चूंकि हार्ट में आने पर ये सब मिल करके एक हो जाती हैं, मोटी हो जा रही है। देखिए ये लार्जेस्ट वेन है, सो दे नेम इज द वेना केवा। और ये जो है सिर की तरफ से ब्लड ला रही है और ये पैर की तरफ से ला रही है।
सिर और पैर में इंफीरियर कौन है? पैर। सिर हमारा सुपीरियर है, इसलिए सिर की तरफ चलाने वाले वेन को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। और ये पैर की तरफ चला रही है, इसमें इंफीरियर वेना केवा। Superior vena cava and inferior vena cava. These two vena cava brings the deoxygenated blood. कैसा ब्लड ला रहा है ये? Deoxygenated blood. DOB. ये D हो गया, ठीक। Now from here this blood comes in the ventricle. This is the right ventricle. राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा बच्चों, कैसे आएगा? प्रेशर से। प्रेशर के बाद मैं समझाऊंगा अभी वर्किंग में। यहां पे जो वॉल देख रहे हो, ये जो फाइबर के जैसे, इनको हम फाइबर मसल्स कहते हैं। फाइबर मसल्स, ठीक। ये ठीक स्प्रिंग के जैसे, जैसे स्प्रिंग सीधी है, फिर जब उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो साइज छोटा हो जाएगा। ऐसे जब ऊपर से ब्लड आएगा, इस पर प्रेशर डालेगा, ये स्प्रिंग के जैसे छोटे हो जाएंगे, ये वॉल्व खुल जाएगा। सपोज दिस इज द वॉल्व V1, और ये राइट आएगा, ब्लड यहां से यहां आएगा और यहां से कहां जाएगा? लंग्स को, टू गेट ऑक्सीजन। क्योंकि लेफ्ट और राइट लंग्स दोनों में जाना है, इसलिए ये आगे जाकर के दोनों तरफ डिवाइड होता है। तो कहां जा रहा है ब्लड को लेकर के? ये जो ब्लड आया बच्चों राइट ऑरिकल से, इससे होते हुए कहां जाएगा? इट विल गोज टू द लंग्स। ये ब्लड लेके जा रही है, यानी ये आर्टरी कहां जा रही है? लंग्स को। सो इट्स नेम इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कहलाएगी? पल्मोनरी। ये भी और ये भी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी ये भी है और ये भी है। ये लंग्स को ब्लड लेके गया, और लंग्स में जब ब्लड पहुंच जाएगा, इट विल गेट द ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, ठीक। अब वहां से जब वापस ब्लड आएगा तो क्लीन ब्लड होकर के आएगा। क्लीन ब्लड से मतलब ऑक्सीजनेटेड, इट विल गेट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर के फिर इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में। यहां पर भी हम ऐसे ही दो चैम्बर बनाते हैं, सेम ऐसे, और दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। यहां पे लंग्स से आने वाले जो ब्लड हैं वो पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। इस जगह पर दोनों ओपन होंगे, दीज आर द पल्मोनरी वेन। इससे ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन, ये भी और ये भी दोनों, बोथ आर पल्मोनरी वेन। कैसा लाएंगे? वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक। और ये ब्लड यहां से यहां आएगा, यहां पर ये वॉल लगे हुए हैं,
ये मसल्स फाइबर, दीज मसल्स फाइबर हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द वॉल। ये वॉल V1, ये वॉल V2। यहां से जब ब्लड आएगा यहां से फिर पंप होगा, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इससे जाएगा ब्लड आएगा। ये भी दो भागों में बंट के जाएगी। ये देखिए, यहां से इसको हम बना लेते हैं। हमारे बुक में इसको नीचे तक लटका करके यहां ला रखा है, ध्यान देना। ये जो बच्चों, ये और ये ब्लड लेके जा रहे हैं। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। इट सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है। इट इज नोन एज एओर्टा। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी। ये भी जो वाल दिया मैंने, ये आपका मसल्स फाइबर, ये स्प्रिंग के जैसे हैं। ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये सिकुड़ जाएंगी, वाल खुल जाएगा। जिससे प्रेशर कम होगा वापस फैल जाएंगे, वाल बंद हो जाएगा। और ये जो देख रहा आप दोनों आर्टरी जा रही है, इनमें भी हार्ट के अंदर वाल होता है। यहां से ब्लड जब जाएगा तो इनको जाने देगी, जिससे ब्लड कभी ऊपर से प्रेशर कम हुआ नीचे आना चाहा, ये बंद हो जाएगा। जो ब्लड चला गया हार्ट में से वापस नीचे नहीं आएगा। सेम यहां पर, यहां से ब्लड जा सकता, आ नहीं सकता। दी जाता वॉल। तो बच्चों, ये बीच में जो हार्ट हमारा डिवाइड है, दिस इज सेप्टम, और ये चैम्बर है, दिस इज द राइट और वेंट्रिकल। ये सारे हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा एक मिनट में और सुन लो इसको। देयर आर 4 चैम्बर्स, राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन राइट आरिकल सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग्स द ब्लड। ये ब्लड को लेके आती है, ये दोनों ब्लड को लेके आते हैं दोनों। ये सुपीरियर सिर की तरफ से और ये पैरों की तरफ से। ब्लड यहां आता है, यहां से यहां आएगा और यहां से कहां जाएगा, लंग्स को, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। किस ले जाएगा, फॉर getting the oxygen. After getting oxygen, this blood will return to the left atrium through pulmonary vein. दो हैं pulmonary vein, ये भी pulmonary vein है, ठीक। In the left atrium, from left atrium blood comes in the right ventricle. From here it is pumped to go to all body parts. पूरे body parts में जाता है through the largest artery known as aorta. ये तो हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर। फंक्शन जरा सुन लो, काम कैसे करता है। आवर हार्ट वर्क्स इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में काम करता है। इसके ऑरिकल एक साथ में काम करते हैं, वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं। ये जरा ध्यान दो, जो मैंने डॉट लगाए पूरे, ये ऊपर का हिस्सा इसके एक साथ काम करेगा, इसके नीचे का हिस्सा एक साथ काम करेगा। क्या होता है जरा देखो, वर्किंग हम देखते हैं। व्हेन ब्लड कम्स इन द, कैसा ब्लड, DOB, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इन द राइट आरिकल एंड OB कम इन द लेफ्ट आरिकल एंड दीज आरिकल्स गेट फिल्ड, पूरा ब्लड भर जाता है। तब क्या होगा, वॉल ऑफ आरिकल कॉन्ट्रैक्ट, दीवारें जो है आरिकल की क्या होगी, सिकुड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। एंड दे विल एक्सर्ट प्रेशर, इसमें भरे हुए ब्लड पे, इसमें भरे हुए ब्लड पे प्रेशर देंगे। सो वॉल V1 एंड V2 गेट्स ओपन, दोनों वॉल ओपन होंगे।
So DOB यानी deoxygenated blood come in right ventricle from right auricle. Right auricle से blood यहाँ आ जाएगा and oxygenated blood will come in right ventricle, left ventricle. Sorry, this is the left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा और फ्रॉम हियर इट इज पंप। जैसे यहां से यहां ब्लड आ गया, देखिए जब ये ऊपर की दीवार कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यहां का ब्लड यहां का ब्लड यहां। नाउ आर्ट्रियम यानी आरिकल गेट टेक रेस्ट। अब ये दोनों रेस्ट लेंगे। अब कौन काम करेगा? वेंट्रिकल्स। तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ की वॉल जो है क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। They will exert pressure on the blood. Due to this, deoxygenated blood goes to the lungs through pulmonary artery to get oxygen. After getting oxygen, oxygenated blood come in the left atrium. और यहां से यहां आया था और यहां से पंप हुआ तो कहां जाएगा? It will goes to the all body parts through aorta. Now ventricle will relax. अब ventricle relax हो गए, ठीक। Now again the auricle work. अब auricle काम करेंगे, ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों रेस्ट करेंगे। जब ये दोनों काम करेंगे तब ये काम रेस्ट करेगा। अल्टरनेट दे डू द वर्क। क्लियर? ये बच्चों हार्ट की वर्किंग क्लियर हो गई, कब कौन काम करता है। तो एक चीज और यहां बता दें, ये जब ये प्रेशर देता है, दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेंट्रिकल्स इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब ये प्रेशर नहीं दे रहा है, हार्ट रिलैक्स है, द ब्लड प्रेशर ऑन द ब्लड इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? डायस्टोलिक प्रेशर। द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm on स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है? ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। 120 mm ब्लड प्रेशर ऑन स्फिग्नोमैनोमीटर। 120 mm ब्लड प्रेशर ऑन स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है? इट इज द डिवाइस टू मेजर द ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक। ये हेल्दी पर्सन का इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर। 120 mm बीपी ऑन स्फिग्नोमैनोमीटर। दिस इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की वॉल जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा वर्किंग इसके लिख देता हूं 2 पॉइंट में, और फिर मैं डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बता दूं। यहां पर 80 mm BP on sphygmomanometer is diastolic pressure। ध्यान देना, ये प्रेशर क्या है? मिनिमम है डायस्टोलिक प्रेशर, और ये क्या है? मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर किसकी वजह से बढ़ रहा ब्लड पे? जब इसकी दीवारें ब्लड पे एकदम प्रेशर दे रही हैं, पूरे शरीर में प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बीट महसूस करते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट क्या है? जितनी बार ये वेंट्रिकल की दीवारें प्रेशर बनाएंगी, इसमें लहर के जैसे ब्लड जाएगा। किसके जैसे? लहर के जैसे। तो हार्ट बीट एक तरह से लहर है, पल्स है, पल्स।
ठीक है, एक पल्स के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी। अब उसी को हम यहाँ फील करते हैं। ये बात हो गई बच्चों। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या हो गया? इट इज डिवाइस टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने की ये डिवाइस है बच्चों। ठीक, अब मैं थोड़ा डायग्राम को रब कर रहा हूं इस तरफ का और आपको फंक्शन लिख देता हूं। Heart works in two stages। दो स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट इट्स ऑरिकल वर्क्स एंड सेकंड स्टेज में इसके वेंट्रिकल वर्क्स। इन फर्स्ट स्टेज व्हेन blood is filled in left and right auricles। लेफ्ट और राइट ऑरिकल से जब ब्लड भर जाएगा इन फर्स्ट स्टेप in first stage when blood is filled in left and right auricle, wall of auricles contract। क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होगी and exert pressure on the blood। So valve V1 and V2 gets open। valve V1 और V2 जो है ओपन हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? यही लिखते हैं, फिर से समझ लो। इन फर्स्ट स्टेज when blood is filled in left and right auricle, ये लेफ्ट और ये राइट ऑरिकल में जब ब्लड भर जाएंगे, वॉल ऑफ ऑरिकल, दीवारें जो ऑरिकल की ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे। एंड एक्सर्ट प्रेशर डालेंगे जिसके ऊपर, इसमें भरे गए ब्लड पे, जिसकी वजह से वॉल V1 और V2 ओपन हो जाएंगे। अब क्या होगा? वॉल V1 V2 ओपन होने से नंबर 2, वॉल V1 and V2 ओपन, DOB, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां बराबर will come in right ventricle। इससे क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कहां से? राइट ऑरिकल से। फ्रॉम राइट ऑरिकल। ठीक, नंबर 3। और ओबी क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इन लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट आर्टरी। ओबी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल come in left ventricle from left ऑरिकल बोलो या आर्टरियम। ये ब्लड यहां आ गया, ये ब्लड यहां, ये वर्किंग हो गया। अब देखिए चौथा, नाउ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट।
Now, wall of ventricle contract. वेंट्रिकल की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होंगी. सो DOB flows, या DOB is pumped. So DOB is pumped to lungs through pulmonary artery. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है वो यहाँ आ गया है. जब ये दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ का ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स को. नाउ वॉल ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, सो DOB इज पम्प्ड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ये तो चला गया पल्मोनरी आर्टरी को. और वो भी कहाँ जाएगा? टू ऑल बॉडी पार्ट्स. किसका लिख लेना? OB is pumped to all body parts. OB को कहाँ पंप किया जाएगा? ऑल बॉडी पार्ट थ्रू एओर्टा. थ्रू एओर्टा. ठीक, ये पल्मोनरी के थ्रू और ये थ्रू एओर्टा. And this two steps repeat one after other. Alternately दोनों स्टेप्स जो है रिपीट करती रहती हैं. ये भी लिख दें. Thus, these two steps repeat one after other. एक दूसरे के बाद में ये प्रोसेस रिपीट करती रहती है. ऐसे चलता रहता है इसका काम. एक चीज और बताना भूल गया बच्चों, ये जो पूरा हार्ट हमारा इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन. चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर होता है known as पेरिकार्डियम. क्या नाम है इसका? पेरिकार्डियम. जो कि हार्ट जब पंपिंग करता है तो दूसरे ऑर्गन से फ्रिक्शन से घिसने से इसको हार्ट को बचाता है. कौन? पेरिकार्डियम. तो बच्चों आज हम लोगों ने हार्ट का पूरा काम कर लिया. हार्ट के बारे में पूरी बात हो गई. और वो स्फिग्नोमेनोमीटर पता चल गया. डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. लिख देता हूं मैं. It is a device used to measure blood pressure. ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली ये डिवाइस है. तो बच्चों आज हम लोगों ने हार्ट की बात कर लिया. अब हमारा एक बच गया है लिम्फेटिक सिस्टम. तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा ताकि वो कर लेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा. ओके बच्चों, हैव ए गुड डे.